आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस के रूल क्या होते हैं जो बैटरी को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल है कि वोल्टेज एंड एम्पियर्स आवर रेटिंग मस्ट बी सेम फॉर ईच एंड एवरी बैटरी इन एनी कनेक्शन। जब भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो उनके जो जो वोल्टेज हैं और एम्पियर आवर्स हैं वो सेम होना चाहिए, तभी हम सीरीज और पैरेलल में उनको कनेक्ट कर पाएंगे। और यदि ये रूल फॉलो नहीं किया तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा और ये सिस्टम में एफिशिएंसी नहीं आएगी और जो जिसके लिए हम आउटपुट है जो उस तरह ले रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा और ये डेंजरस भी है। इसको कभी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर ये सभी को भी सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, तभी ये सिंक्रोनाइज हो पाती हैं जब इनको पैरेलल ऑपरेशन में किया जाता है। तो वही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सेफ्टी हमें हमेशा फर्स्ट पॉइंट पर रखना है किसी भी केस में। इसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर इसको हम बाईपास करेंगे तो कुछ भी डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती। तो हमें सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या इसमें अप्लाई करना और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेयर कंडक्टर को हम उपयोग कर सकते हैं, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंसुलेटर और इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। उसी तरह से सेफ्टी को भी हमें ध्यान में रख के सारे काम करना है। अब हम एक केस स्टडी ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि वोल्टेज 36 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका एम्पियर आवर्स 450 वोल्ट है। तो इसको हमें कनेक्ट करना है और स्मॉल बैटरी है, हमें ये दी गई है कि हमें रिक्वायरमेंट है 36 वोल्ट की और एम्पियर आवर्स चाहिए 450। तो इसमें हमारे पास में एक बैटरी है 12 वोल्ट की है और एम्पियर आवर्स 150 है। तो इसको कैसे बनाए कि हमें ये रिक्वायरमेंट जो ऊपर दी गई 36 वोल्ट और एम्पियर आवर्स 450 हमें मिल जाए, किस तरह से इनमें अप्रोप्रिएट कनेक्शन करें। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 3 बैटरी को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें 36 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें 3 बैटरी सीरीज में कनेक्ट होंगी, इससे हमें मालूम पड़ रहा है। इस सीरीज में कनेक्ट करने से हमें पता है कि इसका एम्पियर आवर 450 ही रहेंगे। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। अब 3 को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनमें हमें एम्पियर आवर्स 450 मिल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि I = I1 + I2 + I3 अगर पैरेलल में करेंगे तो 150 + 150 + 150 = 450 हो जाएगा। बट इस केस में हमारा वोल्टेज सेम रहेगा 36 वोल्ट। तो ये कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन करने पर पहले हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, 3 बैटरियाँ सीरीज में हैं और फिर उसके बाद में इनको 3 का हमने कॉम्बिनेशन बना के इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। आउटपुट जब भी हम लेंगे ये नियरेस्ट पॉइंट के पर होगा जहाँ पर हमारा इन्वर्टर होगा। रिमेंबर, आउटपुट कैन सिलेक्ट ओनली फ्रॉम ब्लू कॉम्बिनेशन एंड नियरेस्ट पोजीशन ऑफ इन्वर्टर के पास में। यहाँ इन्वर्टर के पास में होगा जो नियरेस्ट पॉइंट होगा जिसका आउटपुट यहाँ से हम ले रहे हैं।